हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं ये संधि के पार्ट 2 वीडियो में। पीछे पहली वीडियो में हम लोगों ने संधि के प्रकार संधि देखे थे और इसके संधि के प्रकार के स्वर संधि में दीर्घ संधि हमने कवर कर चुके हैं। आइए आज देखते हैं दीर्घ संधि के बाद दूसरा, क्योंकि स्वर संधि का उसके जो नियम होता है उसी के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए दूसरा देखेंगे गुण संधि, है ना, गुण स्वर संधि। क्या देखेंगे? गुण स्वर संधि। चलिए आप लोग भी हेडिंग बना दीजिएगा, गुण स्वर संधि। हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि के बारे में, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको, जैसा कि पहली वीडियो में सिखाएंगे उसी तरीक़े से इसमें भी तोड़ जोड़ करके सिखाने वाले हैं। तो हमारी वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखेंगे, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये स्वर संधि का दूसरा है। मैंने दीर्घ स्वर संधि देखा और इसके बाद क्या देख रहे हैं, गुण स्वर संधि। तो देखिए समझिएगा इसका नियम क्या होता है। तो देखिएगा गौर से सीखना। यदि आ, ठीक है, क्या मैंने बोला, यदि अ ऐसा वाला रहे या फिर ये आ रहे, ठीक ना। यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद हर्षई रहे या दीर्घई रहे, ठीक है ना, ये टर्म रहे। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए, हर्षई या दीर्घई आए तो ये हो जाता है, ठीक है ना। यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, दीर्घई आए या रहे, तो दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, एक कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, एक कार बन जाएगा, ठीक है। तथा ये हो गया एत। और यदि मान लीजिए अ है या है, ठीक ना। यदि मान लीजिए आपका जो कि और अलग से रहेगा, ये नियम बता रहे, ठीक है। अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। हालांकि इसी में मिला के लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए यदि, या फिर एक ही में लिख देते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही ए लिखे ना, अब उसके बाद फिर हो जाएगा कोमा, यानी ए के बाद अब दूसरा टर्म। अब हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, क्या रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ, ठीक है ना। हर्षऊ या क्या, दीर्घऊ रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, ठीक है ना जी। आए मतलब कि हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो यदि हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो वो हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ और री, और क्या रहे, री आए तो क्या मैंने बोला, री आए तो क्या हो जाता है, और हो जाता है, तो और हो जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ कहने का मतलब सिंगल भी लिख सकता था। मैंने बोला यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए, आ या के बाद हर्षई रहे या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है। और यदि आ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो ओ हो जाता है। और यदि आ या आ के बाद री रहे, री आए तो अर हो जाता है। यानी इसका टर्म में कहने का मतलब इस तरीक़ा से फार्मूला बन गया। यानी नियम देख सकते हैं आप कि आ प्लस, ठीक, यदि आ प्लस ई रहे तो नया वर्ण क्या बनेगा जी, तो ए बनेगा, समझ गए। या तो फिर आ प्लस से, देखिए दीर्घ ऐसा आ रहे, या फिर इस तरीक़ा से रहे तो क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, ठीक है ना। यदि आ प्लस दीर्घई रहे, हर्षई क्या तो कर दिए, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, ए कार ही बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। और यदि आ अकारा और दीर्घई रहे तो क्या बनेगा, ए कार बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसी में ऐसा लिख देते हैं, आ या आ प्लस हर्षई या तो दीर्घई आए तो ये मिल करके क्या बना देता है, ए बना देता है। यदि इसी को याद रखिएगा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ गया ना। कि इसके बाद आने वाले, अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए अगला टर्म क्या है, अ या के बाद, कहने का मतलब हो गया दोस्तों आ या आ, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद में क्या रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, क्या रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो देखिए क्या बन जाता है, तो हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो ओ बनता है। क्या बनता है, ओ। आप चाहे तो इसको पसार के भी बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। यानी हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, कहने का मतलब इस तरीक़े से, यानी एक को टर्म लिखिएगा तो इस तरीक़े से लिख सकते हैं, अ प्लस हर्षऊ तो क्या बन गया, ओ कार, ठीक है। या फिर अ प्लस दीर्घऊ क्या बन गया, तो ओ कार ही बनेगा। या फिर आ अकरा वाला लीजिए, हर्षऊ रहेगा तो ऊपर भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। और मान लीजिए इधर
अब इस तरीक़ा से अ करा और उसके बाद दीर्घाऊ लिख दिए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा ही, ठीक है ना। तो इतना जो लंबा लिफाफा रखते हैं, क्यों ना एक लाइन इसको याद रखिएगा, बस इसी से काम बन जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अगला देखिए, या तो फिर ऐसा भी बोले थे अ या अ प्लस से री आए, क्या रहे, री रहे, तो मिल के क्या बन जाता है, और हलंत, आधारा का उच्चारण आएगा। उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बारी बारी से उदाहरण देखते हैं इसका, ठीक है जी। चलिए जैसे मान लीजिए क्या उदाहरण देखते हैं, उदाहरण तो देखिए यहाँ लिख दिए क्या, देवेश, मैंने क्या लिख दिया जी, देवेश। तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, कि कैसे बनता है देवेश। इसमें ए छिपा हुआ है कि नहीं, पहले आपको ना एक जो है विखंडित वाला बता रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिए बाबू गन प्लस ए से, क्या लिख दिए, गन प्लस ए से, समझ पा रहे हैं जी, हाँ। तो गन प्लस ए तो ना बोलते हैं तो इसमें आ का उच्चारण आता है ना भैया, और प्लस इसमें जो है क्या हो गया, दीर्घाई हो गया। तो आ अगर ऐसा रहेगा तो वास्तव में ये लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ना है ना, तो यहाँ पर यदि ना प्लस ई ना बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है ना, बोलिए ना, तो ना बोलते हैं तो आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा। तो इसको जब मिलान करेंगे तो देखिए गौर से देखिएगा, गणेश ई के मिलने से ये बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, गणेश, क्या बन गया जी, गणेश। समझ पाए नहीं, फिर से समझिए। यहाँ पर मैंने बोला कि क्या यहाँ पर ही ना है, ठीक, तो ना बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है ना, तो यहाँ पर ही आ, और यहाँ पर क्या है, दीर्घाई, अब प्लस मिलेगा तो क्या बनता है, ए बनता है। लेकिन वास्तव में भैया यहाँ ना है, ना के उच्चारण में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, ना, तो ना प्लस ही रहेगा तो ने बनेगा ही ना। समझ पा गए, यानी समझ पा रहे हैं ना कि कैसे ये ने आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं, समझिएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। कमेंट करते हुए कमेंट करना ना भूलिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं तभी तो देखते हैं क्या सस्पिशन है ना, क्या तकलीफ़ है, तो इस तकलीफ़ को दूर करेंगे। चलिए देखिए यहाँ देवेश है, आप इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए देव आप आ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देव लिख देंगे चलेगा, देवा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या देव लिखेंगे, इसमें यहाँ का उच्चारण ला दिए देव, तो देव क्या हो गया, शुद्ध लिख दिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इस आप तो लिखने के लिए जानते हैं ना कि इस तरीक़े से लिखा था, तो प्लस क्या लिख देंगे, इस, तो देखिए यहाँ से वा प्लस सी मिलाइएगा तो क्या बनेगा, वे बनेगा। कहने का मतलब हुआ एक एक वर्ड अगर बनाने का रहेगा रा प्लस ई, तो आप रे नहीं बनाइएगा, क्या मान लीजिए कि बा प्लस ई तो वे नहीं बनाइएगा, बन जाएगा। ला प्लस ई तो ले नहीं बना पाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, समझ गए। चलिए और उदाहरण देखिए, उदाहरण जितना ही देखिएगा उतना ही मज़ा आएगा, समझ में आया। देखिए सुरेंद्र, क्या ले लिए, सुरेंद्र। अब इसको है जो कि संधि विच्छेद करते हैं, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे टूटेगा, तो सूर प्लस, क्योंकि रा, तो यहाँ पर सूरा नहीं लिखिएगा, सूर लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा, तो रा में आ गया। अब क्या बचा, इंद्र लिखने का नहीं, तो इंद्र कैसे लिखिएगा, इस तरीक़ा से या फिर इस तरीक़ा से, क्योंकि इसमें भी तो शुद्ध होना चाहिए, ठीक ना। तो इंद्र जो है वास्तव में ऐसा लिखा था, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है, इंद्र इस तरीक़ा से, इस लिखा था जिसमें दीर्घाई पड़ता, हर सही पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हर सही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और उदाहरण देखिए, उदाहरण देखने से क्या होगा ना, मजबूत होगा आपका संधि और बेहतरीन ढंग से, ठीक ना। चलिए और है जो कि उदाहरण क्या लेते हैं, तो देखिए इसमें तो 3 टर्म लिए थे, तो तीनों को दिखा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगला उदाहरण है कि विरोचित, क्या करते हैं, विरोचित, विरोचित। तो इसको वाला पहले टुकड़ा वाला समझिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। विरोचित ले लिया ना। अब मान लीजिए सूर्य प्लस उदय, ठीक, मिला जुला करके उदाहरण दिखाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। विरोचित, तो विरोचित कैसे लिखेंगे, ये तो ओ बन गया ना, क्या बन गया, ओ बन गया। तो क्या यहाँ पर हम वीर लिख सकते हैं ना, क्या वीर लिख सकते हैं ना, यस। तो वीर, तो यहाँ पर वीर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वास्तव में वीर लिखिएगा, अगर हलंत करिएगा तो इसमें आ छिपा हुआ है कि नहीं, आ लगाइएगा तो पूरा रा बन जाएगा, तो रा ही को तो रो बना दिया ना। तो यहाँ पर जरूर है इसमें आ का उच्चारण आ रहा, आ प्लस ओ, तो देख सकते हैं भैया कि आ प्लस ओ से क्या बन रहा है, ओ, तो यहाँ पर क्या वीर प्लस है उचित, तो उचित बन जाएगा कि नहीं, उचित, क्योंकि रा प्लस ओ, आ प्लस ओ से क्या बनता है, तो ओ बनता है। तो रा में क्या आ का उच्चारण आ रहा है, रा बोलिए, रा आ, तो आ प्लस ओ तो क्या बन जाएगा, ओ, तो यहाँ पर मिलेगा तो चल इसमें समझिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य, अभी तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन अब ओ लिखाएगा तो सूर्य तो होगा ही होगा, लेकिन सूर्योदय होगा, क्या होगा, सूर्योदय, सूर्योदय, ओ लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह है, ओ है, या देखिए समझिएगा
या अ प्लस ओ, तो पहले इसको समझिए, अ प्लस ओ तो क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। अभी या प्लस ओ है तो क्या बनेगा, ये यो बनेगा, लेकिन इस पर रा था तो इस पर रा दीजिएगा ना, तो बन गया सूर्योदय। क्या हो गया, सूर्योदय। और समझिएगा, चलिए इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। देखिए चंद्रोदय, इसको तोड़ने का प्रयास करिएगा, तोड़ने वाला भी सीखिए। चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो चंद्रोदय, तो चंद्रोदय में क्या चंद्र लिख पाइएगा, यस, क्योंकि इसमें आ गया। प्लस उदय लिखिएगा, तो उदय ऐसा लिखा था वास्तव में, कैसे लिखा था, उ अदय या उदय, ठीक है। चलिए अब जो कि और क्या करिएगा, अब देखिए टूटा हुआ लेते हैं, नव प्लस उड़ा, नव प्लस क्या ले लिए, उड़ा, तो इसको क्या बनाइएगा, तो बा का क्या, देखिए बा आ ओ मिलाइएगा तो वो बनेगा ना, आ इसमें आ रहा, आ प्लस उड़ा था तो वास्तव में ओ बनता है, लेकिन ये तो बा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, तो नभोड़ा क्या बनेगा, नघोड़ा नहीं पढ़ना, नभोड़ा, क्या पढ़िएगा, नभोड़ा। चलिए इतना हो गया कंप्लीट। और ये अब इसका वाला उदाहरण लेते हैं, री आर जो बन जाता है, ठीक है ना। चलिए समझने का प्रयास करिएगा जी। जैसे क्या उदाहरण करते हैं, महाप्लस ऋषि, क्या करते हैं, महाप्लस ऋषि, क्या लिए, महाप्लस ऋषि, इसको नहीं, ऋषि तो हो ही गया, ऋषि। आप देखिए वास्तव में यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर से आ प्लस रिकार बनता है न, तो यहाँ पर ये जो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हर, यानी अर बनेगा न, तो महर आधा रा, देखिए इसमें आधा रा बन रहा था कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, मह, तो हाँ में आ रहा तो रा क्या होगा, आधा होगा, तो क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। वास्तव में क्या बनेगा, महर्षि, इस तरीक़ा से लिखा आएगा, ठीक है। या फिर महर्षि को तोड़ने करेगा तो क्या तोड़िएगा, इसे महा प्लस री लीजिएगा, री, और रम क्या था, सी, तो सी कर दीजिएगा, क्योंकि इसको मिला के ही तो हर बन रहा, तो हर बन रहा आनी और, तो यहाँ हाँ है तो हर बनेगा ना, तो यहाँ हर हो गया, तो हर हर रा हलंत के मतलब आधारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर किसको मिलाने से क्या बनता है। आइए अब क्या करते हैं, अब छोटा फॉर्म में बताते हैं कि कैसे कैसे कौन बन रहा था। देखिए रिवीजन की तरह एकदम समझिए और बहुत ही अच्छे से रिवीजन कीजिए, बन जाएगा आसानी से। आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, र प्लस ई, बोलेगा इसका नया वर्ण क्या बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अभी ज़रूरी है कि जो मैं सिखा रहा वही पूछ देगा, लेकिन हाँ जो मैंने रूल दिया वो रूल जो जान जाएगा ना, तो उतना रूल से बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। अगर यहीं पर र प्लस ऊ होता तो क्या बन जाता, रो बन जाता। समझ में आया कि नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहीं पर क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, म प्लस री रहेगा, माँ प्लस री रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अर हो जाता था ना, आ के बाद री रहता था, तो माँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मर, रा में हलंत, ठीक है ना। अगर यहीं पर क्या होगा, ऐसा रहता, माँ प्लस री सी, ठीक है ना, ऐसा रहता तो मरसी लिखा था कि नहीं, क्योंकि रा हलंत के मतलब आधा रहा तो मरसी हो जाता, नहीं समझ पाए। प प्लस ऋषि होता, देखिए देखिए, तो प तो परसी, तो रा हलंत यानी प और ऐसे बनता, अस्सी लगाना तो परसी होगा कि नहीं, इस तरीक़ा से, समझ गए। अब इसी में क्या होगा कि प प्लस ये ऐसा दीर्घायु भी रहता तो पो ही बनता, समझ पाए, या प प्लस दीर्घायु रहता पे ही बनता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने देखा गुण संधि के बारे में, ठीक। आप देखते हैं भैया तीसरा रूल, वृद्धि संधि। क्या देखेंगे, गुण संधि क्लियर होता है, और तीसरा देखते हैं वृद्धि संधि। तीसरा हेडिंग बनाएंगे वृद्धि संधि। चलिए तीसरा हेडिंग बनाइएगा, रूल क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। कौन संधि पढ़ेंगे जी, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि भी लिख सकता है, वृद्धि स्वर संधि, क्लियर। चलिए आप लोग भी हेडिंग बना दीजिएगा, वृद्धि स्वर संधि। आइए तो इसमें क्या है, इसमें रूल क्या क्या है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए इसका रूल है यदि, क्या मैंने बोला, यदि अ या आ, मतलब कि आकार वाला बिना आकार वाला, आ या, चलो या का चिन्ह दे देते हैं जी, आ या तो आ रहे, है ना, आ रहे नहीं, आ के बाद, ठीक है, आ के बाद, आ के बाद ए या क्या आवे, आए, ठीक है ना। आ के बाद क्या हो, ए या आए रहे, ए या आए रहे, तो
एक हाँ आ या आ के बाद ए या आई रहे तो अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। और हाँ यदि क्या रहे और ओ या औ रहे, ठीक है, और ओ या आओ रहे तो आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? देखिए समझिएगा, कहता है यदि अ या आ के बाद ए या आई रहे तो अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। यानी कैसे लिखते हैं आप? कै, तो इसमें एक है ना, लेकिन कै बोलते तो दो, क्योंकि ए बोलते क्या बोलिएगा तो इसमें से इसका वाला आ जाएगा। क्या? इसका वाला। चलो आगे समझाएंगे। और यदि अ या के बाद ओ या औ रहे तो क्या हो जाएगा? आओ हो जाता है। ठीक ना? ओ या औ रहे तो क्या हो जाता है जी? आओ हो जाता है। देखिए यानी अर्थात समझिएगा, अर्थात यानी कहने का मतलब हुआ आ या आ प्लस क्या आ जाए? ए या आई रहे तो दोनों के मिलने से नया वर्ण आई बनता है। ठीक है? यही नहीं, या फिर आपको चिट में इस तरह से लिख देते हैं। देखिए वैसा विधर आ प्लस ए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है? देखो फार्मूला रखना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आ प्लस मैंने क्या लिख दिया? आई लिख दिया तो क्या हो जाएगा? आई ही बनेगा। या तो फिर आ प्लस ए रहेगा तो आई बनेगा। आ प्लस क्या हो? आई रहेगा तो ऊपर भी आई बनेगा। यही नहीं, और एक रूल मैंने क्या बताया कि देखिए आ या आ के बाद है ना प्लस क्या रहे? ओ या तो फिर और रहे, क्या रहे? और रहे तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इतना याद रखिएगा। तो ये टर्म तो खुद ही बना लीजिएगा कि नया वर्ण क्या बनने वाला। तो इसको भी क्या यानी लिख सकते हैं? यानी इस तरीक़ा से आ प्लस क्या हो जाएगा? ओ तो क्या बनेगा जी? औ बनेगा। समझ पा रहे हैं? आ प्लस क्या रहेगा जी? ओ रहेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक, या तो फिर बात करें आ प्लस क्या रहे? ये हो गया, या इस तरीक़ा से रहे आओ तो क्या बनेगा? आओ ही बनेगा। या तो फिर आ प्लस आ ऐसा रहे और आओ बना दिए तो क्या बनेगा? आओ ही बनेगा। समझ पाए? चलिए उदाहरण देखिएगा। तो इतना रूल होता है। ठीक है? अब इसके बेस पर कैसे बनेगा? देखिए याद रखिएगा, आ प्लस ई तो ए बनेगा, और आ प्लस आ प्लस क्या? ई, आ प्लस ई रहेगा। जैसे अभी इसके पहले बताया ना, ऐसा शॉर्ट में रिवीजन कराएंगे। आ प्लस ई तो ए, और आ प्लस ओ तो ए। समझ पा रहे हैं ना? और आ प्लस री तो अर। अब इसमें क्या? आ प्लस ए रहेगा या अ रहेगा तो क्या बनेगा? अ ही बनेगा। और आ प्लस ओ रहे या तो औ रहे, आ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो नया वर्ण क्या बना देता है? औ ही बना देता है। इसमें से जो लास्ट वाला होता है ना टर्म वही बनता है। याद रखने योग्य बात हो गया कि आप आ या आ है तो देखिए इसमें जो है मिला करके लास्ट जो गिर रहा वही बनेगा, बड़ी मात्रा वाला, दो मात्रा वाला। ठीक, तो इसको जो है कौन संधि बोला जाता है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है? इसमें वृद्धि हो गया। आइए उदाहरण को देखते हैं दोनों में। जैसे मैं लिख दिया क्या? एक कैक। क्या लिख दिया? एक कैक। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, पूछे भी गया एग्जाम में। एक कैक मैंने लिख दिया तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए आ प्लस ए भी रहता है ना तो आई बनता है, तो एक प्लस एक लिख देंगे ना चलेगा। क्यों? देखिए यहाँ से आ यहाँ पर निकला न और यहाँ पर ये निकला न तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा का प्लस ए, वास्तव में तो का है, आ तो नहीं है, का के उच्चारण में आ है, तो का प्लस ए तो क्या बन जाएगा? काई बनेगा। तो का यहाँ पर जुटा हुआ ए का इधर है तो बस, यानी कहने को मतलब इसको से बनाए। ये देखिए इधर क्या हो गया? का प्लस ए, अरे यहाँ देखो का प्लस ए तो क्या बन गया? काई बन गया। अब बाद में का है, अब पहले ए है तो कई की हुआ ना। चलिए और अगला उदाहरण देखिए। चलिए जोड़ने वाला सीखिएगा। एक उदाहरण ले लिए है ना, और जो है चलिए और उदाहरण अलग अलग लेते हैं। एक हो गया, एक चलिए अभी जो कि सीखते जाइए। और जैसे हाँ उदाहरण हो जाएगा। देखिए सदा प्लस एब, सदा प्लस क्या लिए? एब। तो सदा प्लस एब तो यहाँ पर क्या करिएगा? ए जोड़ने से पहले इसको पहले पकड़िएगा। द है ना, तो द प्लस ए, यानी यहाँ लिख दीजिए द। आ भी होता है आकार वाला है, तो यहाँ ए तो क्या बन जाएगा? द। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना भैया, द हो गया ना। अब बाद में क्या है? बा है। अब पहले क्या है? तो सा है, तो क्या बन गया? सदैव बन गया। तो ये हो गया संधि विच्छेद। ठीक ना? आइए अब जो है कि इसके वाला भी देख लीजिए। आओ वाला जो आओ बनता है, ठीक है, आओ जो बनता है उसका उदाहरण मैंने दो उदाहरण देख लेंगे। थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, फिर तो एक बार बहुत सारे उदाहरण लेकर के आएंगे। ठीक है? बहुत सारा उदाहरण दिखाएंगे। अब देखिए अब अगला उदाहरण ले लेते हैं। क्या? जल प्लस ओध। जल प्लस क्या ले लिए?
ओध, ठीक। तो जल प्लस क्या किए, ओध ले लिए। अब समझिएगा, उदाहरण मैंने लिया जल प्लस ओध, तो जल, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ला को पकड़िए, इधर ओ को पकड़िए, तो यहाँ पर देखिएगा ला प्लस क्या है जी, ओ है। अब बताइए आ प्लस ओ भी रहता तो ओ बनता है, तो लव बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए लव, क्या किए, लव। अब बाद में ओ के बाद क्या, धा, तो धा लिख दीजिए। इसके ला के पहले क्या था, जा, तो यहाँ लिख दीजिए जा, तो क्या हो गया, जलाउद। क्या हो गया जी, जलाउद। चलिए यही नहीं, और उदाहरण देखिएगा, ठीक है। अब लेते हैं महौषधि, क्या लेते हैं, महौषधि। देखिएगा मिलाने वाला भी, महौषधि। चलिए आप इसको तोड़ने का प्रयास करिएगा आप भी, क्या लिए, महौषधि, महौषधि या महौषधि भी ले सकता है, यानी क्या मतलब ऐसे जी, महौषधि, ठीक है, महौषधि भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, कैसे तोड़ेगा, महा तो नहीं लिखा था, महा लिखा था, क्या हो जाएगा, महा प्लस। अब इसमें क्या, औषधि लिखा था कि औषधि लिखा था, तो कहेगा सर औ का भी तो उच्चारण आता है इसमें, तो क्यों ना लिख दे औ। इसमें क्या है, स है, आधी है, औषधि। अब इसको दोनों को पकड़िएगा तो देखिएगा हव बनेगा, तो हव बन गया ना। उसी तरह से इसमें भी महा प्लस औषध बनेगा, क्या बनेगा, औषध। ये दोनों पकड़िए, हा, यानी का एक मतलब हा प्लस ओ पकड़ते हो, ठीक, या औ पकड़ते हो, तो क्या बनता है, हव बनता है ना। तो यहाँ पर भी हव बन गया, महौषधि, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।